24 करोड़ रुपए गबन के मामले में 10 पर रिपोर्ट, उप महाप्रबंधक की तहरीर पर कार्रवाई, कई कर्मचारी निलंबित। इटावा सहकारी बैंक में हुए 24 करोड़ 18 लाख रुपए की गबन के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में बैंक के 10 कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। मामले में उप महाप्रबंधक की तहरीर पर 10 कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर में एक अभियोग दर्ज हुआ है 419, 420, 467, 68, 69 और 71 IPC का। ये मामला जैसा कि उनके जो GM होते हैं उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था और जैसा उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी इनकी, कोऑपरेटिव बैंक है जो इटावा का, उसमें कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने पहले बताया, 18 से लेकर 24 तक लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है और बैंक का जो पैसा था वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल करके उसमें फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश गहराई से कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये भी बता दूं कि 2 अभियुक्तों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, जो भी कदम होते हैं, जो भी पहल होती है, वो पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक इसमें कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी तथा यह भी देखा जाएगा कि विभागीय कार्रवाई या विभागीय बैंक के लोगों ने इतना लेट या इतना समय लेकर के इसमें क्यों एक्शन लिया और 6 साल तक ये मामला जो है पर्दे में रहा और उसके बाद अचानक ये सामने पुलिस के लाया जाता है, जिसमें फिर COCD से जांच करा कर जब योग दर्ज कराया गया है। सर, जो इसकी तफ्तीश जो है कोतवाली पुलिस द्वारा की जाए। सर, जो लोग लेते हैं सर, वो अभी इस समय सर कार्यरत हैं या फिर उनको निलंबित कर दिया गया है? कुछ लोग उसमें निलंबित हैं, जिसमें अखिलेश चतुर्वेदी का नाम जो मुख्य रूप से मुख्य अभियुक्त में से है, वो सीनियर ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे उस समय अभी प्रमोट भी हो गए थे, लेकिन ये अभी निलंबित चल रहे हैं। इसमें और कुछ लोग निलंबित हैं। बाकी 10 लोगों का नाम इसमें FIR में दर्ज हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग उसमें प्रबंधक के लेवल पर है, शाखा प्रबंधक है, सीनियर प्रबंधक है, बाकी लिपिक और कैशियर इसमें शामिल है। तो 10 लोग हैं, उसमें 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष। देखिए, तो इसमें एक हमें दिसंबर के महीने में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी हमने प्राइमरी इंक्वायरी कराई। उस इंक्वायरी में 2 बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई थी, उन्हें कभी सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी बना के, क्योंकि बैंकिंग एक वित्तीय संस्थान है और बहुत ब्रॉड वर्क होता है, तो उसकी कमेटी बना के हमने विस्तृत की जांच कराई। जो जांच कमेटी बनी थी उसने अपनी हमें 9 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये 24 करोड़ के लगभग की अनियमितताएँ, गबन वगैरह प्रदर्शित हुआ है। तो उसी समय उन सभी कर्मचारियों को, जितने भी इन्वॉल्व थे, निलंबित किया गया और उसमें जो अध्यक्ष जांच कमेटी रहे उनको FIR करने का ऑर्डर किया गया, जिसके क्रम में ये FIR है। इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसा इन्वॉल्व रहा है वो बैंक का है। इसमें कस्टमर का धन पूर्णतः सुरक्षित है, किसी कस्टमर के कोई भी धनराशि का अनियमितता नहीं है। कितने लोग इसमें शामिल हैं, उसमें कितने लोगों की और किस किस पद पर रहे हैं? इसमें टोटल 10 कर्मचारी इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसमें 3 सीनियर ब्रांच मैनेजर, 1 जूनियर ब्रांच मैनेजर, बाकी के क्लर्क कम कैशियर। ये जांच कितने समय से चल रही थी? कब प्रारंभ हुई थी जांच? ये जांच का ऑर्डर हमने दिसंबर के महीने में किया था। सर, कौन सी थी? दिसंबर 2023। अच्छा, आपकी जो FIR दर्ज हुई उसमें बताया जा रहा है कि 2018 से 2024 तक जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी डेट्स ये निकली है। 18 जो अनियमितताएं हुई हैं वो निकल गई। ये किस तरीके से ये किया गया? ये डिटेल जांच अभी इसकी चल रही है। ये जो प्राइमरी रिपोर्ट निकल के आई थी, अभी उसके आधार पर त्वरित हम एक्शन लिया है, जिससे कि आगे कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। बाकी जो भी स्थिति निकल के आएगी वो आप लोग। सर, FIR लिखाने के बाद अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? ये सूचना अभी ऑफिशियली मेरे पास नहीं है, परंतु सुना है पुलिस इसमें कुछ एक्शन कर रही है। सर, ये बताएं, मान लीजिए कि ये आदमी अभी तक निलंबित कर दिया आपने, क्या भविष्य में ये इनको सबको क्या नाम बर्खास्त भी किया जाएगा? किया जा सकता है। वो जो भी अभी तो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें दोषी पाया है। इसकी हर कर्मचारी के कार्य की और उनकी जो भी IG हैं उनकी
भी जांच होगी, उसमें जो भी चार्जशीट बनेगी उसके आधार पे बैंक प्रबंधन निर्णय लेगा। अकेले हम निर्णय लेने के इंटाइटल नहीं हैं। ये 24 करोड़ की धनराशि का जो गबन हुआ ये क्या ये एक साथ किया गया या धीरे धीरे वर्ष किया गया? अलग अलग, एक साथ पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। ये कब से कब तक का जो आपने 2018 से लेके इधर तक। तो बैंक को 2024 में पता चला, इससे पहले जो बैंक की जो क्लोजिंग होती थी उसमें ये चीज़ क्यों नहीं पता चल पाई? ये जो ब्रांच लेवल पे वर्क किया जाता रहा वो बहुत ही संतुलित रूप से किया जाता रहा, तो उसमें डिटेल जो निकल के आती रही, जो भी बैलेंस शीट बनती रही, उसमें ये चीज़ें कभी उजागर नहीं हुई। लेकिन जानकारों की माने तो बैंक तो हर साल जो अपनी वार्षिक पुस्तिका लॉन्च करती है उसमें बताती है कि बैंक हमेशा फायदे में चल रही है। हाँ। तो ये आकलन कैसे लिया था और ये घोटाला जब इतना बड़ा था? आकलन जो भी प्रॉफिट निकल के आया है वो बैलेंस शीट के आधार पर प्रॉफिट सही निकल के आया। अगर ये जो अनियमितताएं की हैं ये ना हुई होती तो उतना बैंक का प्रॉफिट और बढ़ सकता था। माना जाए तो प्रॉफिट में से गबन हुआ है।